सो हेलो गाइज़, वेलकम टू माय चैनल। और आज की जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है। आज हम प्रीलिम्स के डिटेल सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले। हमारे पास जो ये पीडीएफ है, ये ओनली आईएएस का पीडीएफ है, फिज़िक्स वाला की। ठीक है, तो इसके सिलेबस को हम डिटेल्स में समझेंगे। जो वेबसाइट पे सिलेबस अवेलेबल है ना, वो सिलेबस डिटेल्स में नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस पीडीएफ को लिया है ताकि मैं आपको डिटेल्स में सिलेबस को समझा सकूँ। वहाँ का सिलेबस अगर आप पढ़ते हो तो आपको इतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, बट यहाँ आपको एक एक टॉपिक समझ में आने वाला है कि आपको टॉपिक किस किस सब्जेक्ट से कौन कौन सा टॉपिक कवर करना है। तो हम खैर इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है प्रागैतिहासिक। उसमें हमें क्या क्या कवर करना है? प्रागैतिहासिक कालावधि, फिर प्रागैतिहासिक की जानकारी के स्रोत, पुराणाशन का पुषाण काल या पुरापाषाण युग का इतिहास, मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग का इतिहास, नवपाषाण युग का इतिहास, ताम्रपाषाण युग का इतिहास, प्रारंभिक लौह युग का इतिहास, भौगोलिक वितरण और प्रागैतिहासिक विस्तृतियाँ। और लास्ट टॉपिक इसमें कौन सा आएगा? भौगोलिक वितरण और प्रागैतिहासिक की विशेषताएं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा हड़प्पा, सिंधु और घाटी सभ्यता। इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स आएंगे? हड़प्पा सभ्यता के विकास के चरण, सिंधु घाटी सभ्यता का भूगोल एवं पुरातात्विक खोज। इनके अंडर में क्या क्या महत्वपूर्ण नगर पढ़ने हैं और नगर नियोजन पढ़ना। देखो कितना ज़्यादा डिस्क्राइब कर दिया इन्होंने सिर्फ प्राचीन इतिहास के सिलेबस को ही। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक सांस्कृतिक पहलू। उसके अंडर में क्या क्या टॉपिक है? लिपि और भाषा, शिल्प, धर्म, मोहरे एवं प्रतीक। उसके नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है? सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक पहलू, हड़प्पा व्यापार, कृषि, पशुपालन भार और हड़प्पा का पतन के कारण के सिद्धांत। उसके बाद आगे आ जाते हैं प्रारंभिक वैदिक एवं ऋग्वेद काल का इतिहास। इसके अंदर क्या क्या टॉपिक है? वैदिक समाज और संस्कृति की जानकारी के स्रोत, ऋग्वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार, राजनीतिक संगठन का विकास, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक पहलू, धर्म एवं संस्कृति के संबंधित मुद्दे। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं उत्तर वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार, प्रारंभिक राजनीतिक संगठन का विकास, सामाजिक संगठन का पदानुक्रमण, आर्थिक क्रियाकलाप, धर्म एवं संस्कृति के संबंधित मुद्दे। देखो जिसको भी टॉपिक चाहिए वो स्क्रीनशॉट लेते रहे। दक्षिण भारत का इतिहास, संगम राजवंश में क्या क्या पढ़ना है? संगम इतिहास, चोर पांडव, निम्नलिखित में के पहलू, प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म, संस्कृति, विदेशी मूल के राजवंश, बाह्य दुनिया के साथ व्यापार और वाणिज्य। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कला और वास्तुकला। फिर जैन धर्म और बौद्ध धर्म हमें पढ़ना है, उनके उदय के जिम्मेदार कारक पढ़ने हैं। फिर जैन धर्म के बारे में क्या क्या पढ़ना है? जैन धर्म में जो हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट है, महावीर का जन्म और जीवनी, और जैन धर्म के तीर्थकार, महावीर की शिक्षा, जैन धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांत, जैन धर्म के 25 सिद्धांत, जैन धर्म के 3 रत्न, संगठनात्मक ढांचा और जैन धर्म के संप्रदाय, जैन परिषद, जैन धर्म का साहित्य, जैन वास्तुकला संबंधित शब्दावली और समग्र योगदान। फिर बौद्ध धर्म में क्या क्या पढ़ना है आकर के हमको? बौद्ध का जन्म और जीवन, उनके अंदर जो महान घटनाएं हुई उनको पढ़ना है। फिर बुद्ध की शिक्षाएं पढ़नी है, 3 रत्न और 4 महान सत्य और 4 सिद्धांत, अष्टांगिक सिद्धांत। और क्या क्या टॉपिक्स हैं? बौद्धित्व की अवधारणा, संगठन और बौद्ध धर्म का संप्रदाय, बौद्ध परिषद, बौद्ध धर्म का प्रसार और राजकीय संरक्षण, बौद्ध धर्म के साहित्य स्रोत और त्रिपिटक पतन के कारण और बौद्ध धर्म के समग्र योगदान। उसके बाद आता है महाजनपदों का युग, जिसमें हम राज्य व्यवस्था, गणराज्य और राजतंत्र। महाजनपद, मगध का उदय और महत्वपूर्ण राजवंश, हर्यक राजवंश, शिशुनाग राजवंश, नंद राजवंश
उसमें पढ़ेंगे फ़ारसी आक्रमण, सिकंदर का आक्रमण, समाज और शहरों के कस्बों का विकास, महाजनपद काल की अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्थाएं। फिर आ जाएंगे हम मौर्य समाज। देखो कितना ज़्यादा डिटेल्स में सिलेबस में लिखा है, आपको इससे ज़्यादा डिटेल्स में सिलेबस नहीं मिल सकता। फिर मौर्य समाज में क्या क्या पढ़ेंगे, कालखंड के बारे में जानकारी के स्रोत, शिलालेख, सिक्के और स्थल, साहित्यिक स्रोत में भारतीय लेखन और यात्रियों का विवरण। फिर मौर्य के राजनीतिक इतिहास, चंद्रगुप्त और बिंदुसार, अशोक और उनके उत्तराधिकारी, अशोक के शिलालेखों और स्थल, अशोक का शासनकाल, अशोक के बौद्ध धर्म और अशोक की धर्म नीति और मौर्य अर्थव्यवस्था के पहलू, मौर्य राज्य व्यवस्था के पहलू, शासन, महत्वपूर्ण कार्यकाल, समाज और विदेशों से संबंध, मौर्य का पतन। मौर्य काल का इतिहास, शुंग, कण्व, चेदी और सातवाहन। फिर हिंदू युवानी, पहलवा, शक, कुषाण। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा गुप्त काल का इतिहास। तो गुप्त काल के इतिहास में क्या क्या पढ़ेंगे हम, गुप्त काल की जानकारी के स्रोत, महत्वपूर्ण गुप्त राज्य, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, गुप्तों का पतन, गुप्त के शासन के पहलू, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज, धर्म और संस्कृति, कला और वास्तुकला, साहित्य। फिर आता है विदेशी यात्री और उनके विवरण, गुप्त काल के शहरी केंद्र, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास, उत्तर गुप्त, अन्य महत्वपूर्ण राजवंश। फिर 7वीं शताब्दी में के भारत में हर्षवर्धन और दक्षिणी राजवंश। तो हर्षवर्धन की सैन्य विजय, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति, धर्म। इसके अंदर क्या क्या टॉपिक है, हर्ष और बौद्ध धर्म, कला और वास्तुकला, कांची के पल्लव और बादामी चालुक्य। उसके अंदर के टॉपिक्स क्या क्या हैं, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति और धर्म और वास्तुकला। ये इतना जो टॉपिक्स था ये हमारा किसके अंडर आता था, प्राचीन इतिहास के टॉपिक्स में। क्या क्या था, प्राचीन इतिहास के टॉपिक में सारे टॉपिक्स थे। तो इन टॉपिक्स को एकदम अच्छे से कवर कर लेना और एकदम अच्छे से तैयार कर लेना। ये आपका प्राचीन इतिहास आपको इसके अंदर से पूछा जाएगा, सारा डिटेल्स में सिलेबस को बताया गया। इससे ज़्यादा और डिटेल्स में आपको सिलेबस कहीं नहीं मिलने वाला। तो इन टॉपिक्स के अगर आपने कहीं स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो फटाफट इन सब टॉपिक के स्क्रीनशॉट ले लेना। और आप चाहो तो हमारे हिंदी मीडियम के ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। हमारी UPSC फ्लाई इंस्टाग्राम पे ID है जिसे आप जाके चेक कर सकते हो, हाईलाइट भी चेक कर सकते हो।